नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको 4 ऐसे ब्राह्मणों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें अपने ज्ञान का सही प्रयोग नहीं किया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कबीर चंदन के भिरे, नीम भी चंदन होए, बुरे वंश बराइया, यो जानी बुरु कोए। इसका अर्थ है कि चंदन के साथ रहकर नीम भी चंदन हो जाता है, पर बांस अपनी अकड़ घमंड के कारण कभी चंदन नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कभी भी धन, विद्या आदि के अहंकार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ खाते और साथ साथ रहते। जाति से चारों दोस्त ब्राह्मण थे। उनमें से 3 तो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर चौथा घर की समस्याओं के वजह से पढ़ नहीं पाया था। वैसे वह बुद्धिमान बहुत था। पढ़े लिखा न होने के कारण उसके तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह दोस्ती के कारण उनकी बात का बुरा नहीं मानता था और बात आई गई हो जाती थी। एक दिन चारों मित्र बातें कर रहे थे। बात में बात निकली कि चारों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर बात बती चली गई। आखिर में चारों ने ये फैसला किया कि वे दूसरे राज्य में जाकर वहां के राजा को खुश करेंगे और इस काम में जो सबसे ज्यादा धन लाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। ऐसा निश्चय करके वे चारों दूसरे शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे 3 दोस्त चौथे दोस्त पर कोई न कोई व्यंग करते हुए चल रहे थे और वह चौथा बेचारा मुस्कुराकर उनकी बात टाल रहा था। 2 दिन चलने के बाद वे एक जंगल में पहुंचे। उस समय थोड़ा दिन छिपने लगा था, इसी कारण उन्होंने वही जंगल में रुकने का फैसला किया, मगर चौथा दोस्त इस बात से सहमत न था। वह बोला, मित्रों, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर उसके तीनों मित्रों ने उसका मजाक उड़ाकर उसे चुप करा दिया। तभी उनकी नज़र किसी मरे हुए जानवर पर पड़ी जिसका चमड़ा गल गया था। शक पहचान में नहीं आती थी। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डियां पड़ी थी। हड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों न हम राजा के पास जाने से पहले ये जांच कर ले कि हम में से कौन बुद्धिमान और विद्वान है। दूसरे ने कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। ये कहकर झट से उसने अपनी विद्या से हड्डियों को जोड़ दिया। तब पहले ने उस ढांचे पर मांस, चमड़ी, नसें और खून पैदा करा और पीछे हट गया, क्योंकि ढांचा शेर में बदल हो गया था। उसी बीच चौथा, जो पढ़ा लिखा नहीं था, खामोशी से उनकी हरकतें और बातचीत सुनता रहा। उसने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इधर पहले वाले के पीछे हटते ही तीसरा आगे आया और बोला, तुम दोनों ने तो अपनी कला और विद्या का प्रदर्शन कर दिया, अब मेरी बारी है। इसी में जान फूंकना सबसे बड़ी विद्या है जो मेरे पास है। अब देखो मैं कैसे इस शेर में जान डालता हूँ। ये कहकर वह शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा व्यक्ति बोल उठा, अरे ठहरो भैया ठहरो। क्यों, क्या हुआ? तीसरे ने झल्लाकर पूछा। लगता है इस डरपोक को डर लग रहा है। दूसरे ने उपहास किया। पहला बोला, ओ मूर्ख, तू चुप रह, दोबारा मत बोलना। तू तो पढ़ा लिखा तो है नहीं, चुपचाप खड़ा रह और हमारी विद्या का कमाल देख। मगर भैया ये शेर जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। चौथे ने अपनी आशंका प्रकट की। चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा। मैं तो इसे जीवित करके ही दम लूंगा। तीसरा घनमत से बोला। तब चौथा ने सोचा कि यह लोग शेर को जीवित करके ही दम लेंगे, मानेंगे नहीं। शेर जीवित होते ही हम सबको मार डालेगा, इसलिए वह अपना बचाव तो कर ले। ये सोचकर वह उन तीनों से बोला, ठीक है भैया, जैसी तुम लोगों की इच्छा, मगर जरा 1 मिनट रुक जाओ। इतना कहकर वह चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ता देखकर उसे डरपोक कहते हुए हंस पड़े। चौथे ने मन ही मन सोचा, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धिमान होकर भी इन मूर्खों का मालूम नहीं कि शेर जिंदा होकर इन सबको खा जाएगा। तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ ही देर में शेर दहाड़ता हुआ उठ बैठा। शेर ने अपने सामने 3 मनुष्यों को देखा तो उसकी जिह्वा में पानी भर गया। इधर जीवित शेर देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई। वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे से दबोचा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे को सीधे दांतों से जका। कुछ ही देर में वह तीनों को खाकर घने जंगल की ओर चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा मित्र ये दृश्य देख रहा था। शेर के जाने के बाद वह अपने बचपन के मित्रों की मृत्यु पर विलाप करने लगा और सोचने लगा कि काश उन्होंने उसकी बात मानी होती तो ये लोग शेर का आहार बनने से बच जाते। सीख,
कभी भी विद्या, अपने ज्ञान का प्रयोग करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना चाहिए। और यह जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमानों की विद्या तथा बुद्धि से आगे निकल जाते हैं। इसलिए विवेक से ऊपर बुद्धि को मानना मूर्खता होती है। जैसा कि तीनों मित्रों के साथ हुआ, उन्होंने बुद्धि के सामने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मारे गए। चौथा मित्र बुद्धिमान न था लेकिन विवेकी था। उसमें इस बात का विवेक था कि शेर का काम शिकार करना है, जीवित होते ही वह शिकार करेगा, अतः उसके जीवित होने से पहले सुरक्षा का उपाय कर लेना समझदारी है। दोस्तों, हमें हमेशा अपने जीवन कोई भी काम करने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा।